मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था कि कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी, जिसमें उन्होंने एक वरदान दिया था कि तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगे, जिस देवता का ध्यान करोगी, उनके ही समान तेजस्वी पुत्र उनका होगा। तो यह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था और यह भी पढ़ लिया था कि पांडु का विवाह कुंती के साथ हो गया था। अब हम आगे चैप्टर को रीड कर लेते हैं। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। राजवंशियों के जो राजा लोग होते थे वो एक से अधिक शादियां अपनी करते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। यानी पांडु की दो पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरी थी मद्रराज की कन्या माद्री। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गई। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि महाराज पांडु तो जो थे वो मन में मतलब एक तरह से भ्रमण करने जाते थे, सैर करने जाते थे और शिकार खेलने। राजाओं की जो आदत होती थी कि वो शिकार खेलने जाते थे, जानवरों का वहां जाकर शिकार करते थे। और वही एक दिन महाराज पांडु कर रहे थे। तो वहां पे हिरण के रूप में जो ऋषि दंपत्ति होते, ऋषि मतलब ऋषि पति पत्नी होते हैं, वो वहां पे हिरण बने हुए थे और वहां पे विहार कर रहे थे, मतलब भ्रमण कर रहे थे। तो पांडु ने अपने तीर से, जो पांडु था उन्होंने सोचा मैं इसका शिकार कर लेता हूं। उन्होंने तीर से उस ऋषि दंपत्ति, जो हिरण बने हुए थे, ऋषि दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी, तो वो जो ऋषि दंपत्ति बने हुए थे हिरण, उनको मार गिराया। तो उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है जो हिरण के रूप में घूम रहे हैं वहां पे। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वे अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराजा को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अब उनको इतना अंदर से एक तरह से दुख हुआ, महसूस हुआ कि उन्होंने ऋषि दंपत्ति की हत्या कर दी। तो उन्होंने आकर अपने राज्य में वापस और पितामह भीष्म और विदुर उनको राज्य का भार सौंप दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। और अपनी पत्नियों के साथ रहते हुए वहाँ पे ब्रह्मचारी, जैसे ब्रह्मचारी होता है कि उन्होंने शादी किए हुए भी ऐसे लग रहा जैसे उन्होंने शादी नहीं की, ऐसा जीवन जी रहे थे वहां पे। तो कुंती ने जब देखा कि महाराज संतान तो चाहते हैं लेकिन ऋषि ने ऐसा श्राप दे दिया था, तो इस चक्कर में उनको यह शाप लगा कि वो संतान उत्पत्ति कर ही नहीं सकते। तो कुंती ने अपने जो वरदान था, जो ऋषि दुर्वासा ने उनको दिया था, यह वरदान उन्होंने अपने वरदान के बारे में अपने पति पांडु को इस बारे में उन्होंने बताया, जिक्र किया यानी बताया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहां तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपने दोनों स्त्रियों तथा बेटे के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। अब जब यह जिक्र किया उन्होंने देवताओं का ध्यान दिया, तो उनके अनुग्रह से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने 5 पांडवों को जन्म दिया। 5 पांडु की पत्नियों ने इनसे 5 पांडवों को जन्म हुआ। और वहाँ पे तपस्वी जो होते हैं, वन में तपस्या कर रहे होते हैं ऋषि, उनसे ही वहाँ पे वो पलने लगे। उनका जीवन यापन होने लगा, जीवन एक तरह से पालन पोषण भी वहीं पे होने लगा। और वे अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष मतलब कई साल उन्होंने उस वन में बिताई। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। यानी अब उनकी मृत्यु का समय बताते हैं कि वसंत ऋतु थी। जिस प्रकार ऋषि दंपत्ति वन में विहार कर रहे थे, उसी प्रकार पांडु भी अपनी पत्नी माद्री के साथ उसी वन में विहार कर रहे थे और प्रकृति की जो इतना सुंदर दृश्य था उसको निहार रहे थे, खुश हो रहे थे। और जब ऋषि का श्राप था कि जब उनको मारा था, उसी प्रकार जब ऋषि का श्राप उसी समय असर हुआ और जो पांडु थे उसी समय अचानक मर गए। अब जो उनकी पत्नी थी माद्री, उसको यह महसूस हुआ, उसको यह दुख हुआ कि उसके कारण ही अगर वह अपने पति के साथ वन में विहार ना कर रही होती तो शायद आज ऐसा ना होता और उसके पति ना मरते। तो यह उसको दुख हुआ और उसे लगा कि यह इसका कारण है, इस कारण उसकी भी मृत्यु साथ में हो गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और उस समय उनकी उम्र थी 16 वर्ष। तो जब यह दुर्घटना घटी कि जो कुंती थी, उनके पति पांडु और
उनकी दूसरी पत्नी थी जो माद्री, इन दोनों की मृत्यु होने पे दोनों ही कुंती और जो उनके पुत्र थे पांचों पांडव, उनको बड़ा दुख हुआ, शोक की सीमा न रही, काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। पर जो वन के ऋषि मुनि थे उन्होंने काफ़ी समझाया बुझाया और जो उनका राज्य था हस्तिनापुर, वहाँ ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुर्द यहाँ पे सौंप दिया उनको कि ये आप संभालो। अब युधिष्ठिर उस समय बड़े थे और सबसे बड़े थे और उनकी उम्र थी 16 वर्ष। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करते हुए सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ में लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। अब क्या हुआ कि जो हस्तिनापुर के लोग थे, जब उन्होंने ऋषियों से सुना कि पांडु और उनकी पत्नी मर गए हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। वहाँ की जनता को पोते की मृत्यु पर, और जो सत्यवती थी उन्हें पता लगा कि उनके पोते की मृत्यु हो गई है, तो वह अपने दोनों विधवाओं को, पुत्र वधुओं को, जो उनके पोते की जो पुत्र वधु थी, जो उनकी बहुएं थी, उन दोनों को लेकर, अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में वो चली गई। तीनों वृद्धाएं, जब तीनों वहाँ पे कई दिन तपस्या करती रही और बाद में वो स्वर्ग सिधार गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। जो उनके कुल में जो छल प्रपंच, जो हम आगे पढ़ेंगे कि चौसर के खेल में क्या क्या छल प्रपंच हुआ था, शायद उन्होंने देखना उचित नहीं समझा होगा, इसलिए उन्होंने समय से ही पहले अपने प्राण त्याग दिए। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे।